हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं डैश कहते हैं। चार विकल्प है बेटा। ए क्रिया विशेषण, बी प्रतिक्रिया, सी क्रिया भेद और डी क्रिया रूप। तो बेटा जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण। ये विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए बुद्धि, बी पहला, सी मीठा और डी तेज। तो बेटा क्रिया विशेषण कौन सा है? तेज। वह बहुत तेज दौड़ता है। उसके दौड़ने की विशेषता क्या है? कि वह तेज दौड़ता है। डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 3, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो देखिए बेटा, ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो वह बिल्कुल थक गया में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सी विकल्प बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न संख्या 4, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण और डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा ये दौड़ने की उसका तरीका बता रही है, और जब तरीका बताया जाए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जब भी आपको किसी चीज को करने का तरीका बताया जाए तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। प्रश्न संख्या 5, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? चार विकल्प में, ए रीतिवाचक, बी स्थानवाचक, सी परिमाणवाचक और डी कालवाचक। तो बेटा तेज गति में कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? यथासंभव मतलब जिस प्रकार की संभव हो सके। ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी कालवाचक और डी स्थानवाचक। तो बेटा जिस प्रकार भी हो सके दूसरों की मदद करो, मतलब तो आपके मदद करने का तरीका जैसे भी संभव हो सके उस तरीके से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग है? चार विकल्प है। ए स्थानवाचक, बी रीतिवाचक, सी कालवाचक और डी परिमाणवाचक। तो बेटा आपस में झगड़ा मत करो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 8, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा दीप धीरे धीरे बुझने लगा में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ए विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 9, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा ये क्या है? लड़का धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे उसके चलने का तरीका है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 10, गुड़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण और डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो गुड़िया धीरे धीरे चबा रही में कौन सा है बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो उस स्त्री के खाने का तरीका है। प्रश्न संख्या 11, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? चार विकल्प है। ए स्थानवाचक, बी रीतिवाचक, सी कालवाचक और डी परिमाणवाचक। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, वह अचानक बोल पड़ा। देखिए बेटा ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रीतिवाचक क्रिया विशेषण के आ रहे हैं। ये मत सोचना कि हम बार बार यही करा रहे हैं, तो ये आपको पक्का हो जाएगा। दूसरी बात, ये बार बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुरानी सालों से उठाए गए। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 12, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण और डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा वह अचानक बोल पड़ा में कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 13, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
कोरोना अचानक फैल गया में कौन सा विशेषण है बेटा? यह है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जल्दी जल्दी क्या है बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15 है, काहे को परेशान हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग है? चार विकल्प है बेटा। ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो काहे को परेशान हो रहे मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 16, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो राम और लक्ष्मण ने मिलकर मिलकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उनके काम करने का तरीका क्या था? उन्होंने मिलकर कार्य पूरा किया। प्रश्न संख्या 17, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा अचानक वर्षा होने लगी में कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 18, प्रश्न संख्या 18, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? चार विकल्प है। रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी परिमाणवाचक और डी स्थानवाचक। तो बेटा देखिए अंशतः मतलब जितनी उनसे हो सकी उसकी उन्होंने प्रतिपूर्ति कर दी। कौन सी है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मात्रा जहां बताई जाए वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक और डी कालवाचक। तो बेटा देखिए पूर्णतः, अंशतः, इन सब के लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, मैं आपके विचार से अंततः सहमत हूं। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए कालवाचक, बी रीतिवाचक, सी स्थानवाचक और डी परिमाणवाचक। तो देखिए बेटा जहां मैंने कहा अंशतः, पूर्णतः ये सब आए वहां कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 21, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ में कौन सा है बेटा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये मात्रा बता रहा है। प्रश्न संख्या 22, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? चार विकल्प है। एक कालवाचक, बी रीतिवाचक, सी परिमाणवाचक और डी स्थानवाचक। तो बेटा ये कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा कृपया मेरी थोड़ी सी में क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि नापा तोला जा रहा है। थोड़ी सी, ज्यादा सी, अंशतः, पूर्णतः, इनके लिए क्या आएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 24, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए स्थानवाचक, बी परिमाणवाचक, सी कालवाचक और डी रीतिवाचक। तो देखिए बेटा परिमाणवाचक होगा क्योंकि पर्याप्त आ रहा है, पूरा समय दिया। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। देखिए पर्याप्त आ गया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? तो बेटा चार विकल्प है। रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी परिमाणवाचक और डी स्थानवाचक। तो बेटा ये परिमाणवाचक है। जहां समय को नापा तोला जा रहा है, चीजों को नापा तोला जा रहा है, वहां पर्याप्त, अंशतः, पूर्णतः, ये सब कौन से होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 26, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक और डी परिमाणवाचक। तो बेटा इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है बेटा। ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण।
तो देखिए बेटा, जहां दिन रात आ रहा हो वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, समय की बात हो रही है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 28, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है बेटा। ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा वह आज ही जाने की तैयारी में है। आज, कल, परसों, किस प्रकार के क्रिया विशेषण हो गए? कालवाचक क्रिया विशेषण। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चार विकल्प है। ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात समय की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 30, वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? चार विकल्प है बेटा। देखिए, साल भर, ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए बेटा, साल भर की बात कर रहा है, पूरे एक साल के समय की बात कर रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। ये देखिए बेटा, हमने क्रिया विशेषण से संबंधित आपको पूरे 30 प्रश्न करा दिए। आपकी परीक्षा आने वाली है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।